जय हिंद साथियों। क्या आपने कभी सोचा है हमारे देश की सुरक्षा और भविष्य जिन हाथों में है, क्या वो हाथ वाकई सबसे मजबूत हैं? आज जब भारत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में दुनिया से मुकाबला कर रहा है, वहीं हमारे टॉप टैलेंट युवा वैज्ञानिक हों, इंजीनियर हों या अग्निवीर हों, जल्दी अपनी सर्विस छोड़ देते हैं। इसका क्या कारण है? क्या सिर्फ देशभक्ति काफी है या उन्हें चाहिए बेहतर वेतन, सम्मान और एक सुरक्षित भविष्य? इन्हीं सवालों के बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने एक बड़ा बयान दिया, जिससे पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया है। साथियों, सबसे पहले देखते हैं कि एयरफोर्स चीफ ने क्या कहा। सुनते हैं उनका ये बयान। प्राण जाए पर वचन ना जाए, और आई एम जस्ट टोल्ड टुडे ओनली, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डू। दैट एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले एडिक्वेट impetus toward disrupting technology, and also though it was said very clearly that incentive doesn't get you people, it is the environment that gets you people. But I think to some extent we need to create some incentive, some good environment so that we get the best people for the job. We are not able to get the best people for the job. People are going outward, they are going and working from other countries. I think we need to retain them here by giving them good payment, good incentive, good work environment, maybe some recognition. Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. Obviously, then the process gets vitiated. Something that can become your finest star. You have a tap on your shoulder. Please rise to the occasion. Come together. If today somebody is manufacturing world-class cars, world-class electronics, world-class equipment in the civil domain, why can't that industry or some of the industry join together and say, we will make world-class military equipment, even if it doesn't give me the profit that I'm looking for. Let's rise together to make this nation a great nation. Thank you very much for your patient hearing. साथियों, जैसा आपने सुना, एयरफोर्स चीफ ने कहा, हम बेस्ट लोगों को नहीं पा रहे हैं, टैलेंट बाहर जा रहा है। अब सोचिए, अगर हमारे अग्निवीरों और डिफेंस रिसर्च में काम करने वाले युवाओं को वही पुराना वेतन, कम सुविधाएं और अनिश्चित भविष्य मिलेगा, तो क्या वो कंटिन्यू अपनी सर्विस करेंगे? आज की युवा पीढ़ी सिर्फ जज्बे से नहीं, बल्कि मौके, सम्मान और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की चाह से भी काम करती है। अगर हम उन्हें वो माहौल नहीं देंगे तो टैलेंट का बाहर जाना तय है, और इसका सीधा असर पड़ेगा हमारी सुरक्षा और इनोवेशन पर। अग्निवीर और डिफेंस सेक्टर की हकीकत क्या है? अग्निवीर योजना में युवा देश सेवा के लिए आगे आते हैं, लेकिन क्या उन्हें वो रिस्पेक्ट, वेतन और कैरियर ग्रोथ मिल रहा है जो प्राइवेट सेक्टर या विदेश में मिलता है? अगर नहीं, तो हमें सोचना होगा, क्या हम अपने देश के टॉप टैलेंट को रोकने के लिए तैयार हैं? साथियों, टेक्नोलॉजी और टाइमलाइन एक चुनौती है। एयरफोर्स चीफ ने एक बड़ा मुद्दा उठाया, टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन। तेजस MK1A जैसे प्रोजेक्ट्स में देरी क्यों होती है? क्या इंडस्ट्री और सरकार के बीच भरोसे की कमी है? हमें सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करना, डिजाइन और डेवलपमेंट भी इंडिया में करना होगा। मेक इन इंडिया को सिर्फ नारा नहीं, हकीकत बनाना होगा। इसका क्या समाधान है? क्या भविष्य में हम तय करें? तो एयरफोर्स चीफ ने इसका समाधान दिया है। सरकार और इंडस्ट्री को मिलकर टैलेंट के लिए बेहतर वेतन, इंसेंटिव, रिसर्च में निवेश और सम्मानजनक माहौल देना होगा। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ानी होगी और युवाओं को दिखाना होगा
कि डिफेंस सेक्टर में भी उनका भविष्य सुरक्षित है और सम्मानजनक है। साथियों, अगर हमें भारत को वाकई आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना है तो टॉप टैलेंट को रोकना ही होगा। देशभक्ति के साथ साथ उन्हें बेहतर वेतन, माहौल और सम्मान देना जरूरी है। आपका क्या विचार है इस बारे में कमेंट में जरूर बताइए। और साथियों, अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके विचार कमेंट में जरूर बताइए। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लेकर आते हैं ऐसे लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए जरूरी है। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।